तो वो दाल में नमक कम डालेगी कि ज़्यादा डालेगी, सब्जी क्या बनाएगी, हरी सब्जी बनाएगी कि आलू की सब्जी बनाएगी, आपका दिमाग चलता रहता है अपने घर। आप जब तक कथा सुनो मन अपना नहीं, घर जाना तो देखना सब्जी जल गई है, दाल बनी है कि पूरी बनी है कि रोटी बनी है, वही खा लेना। और भागवत भगवान के नाम से जो खाओगे उसी से आपको सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगी। बोलिए कृष्ण भैया। तो हमारे जो शिष्य हैं उनका जो ड्राइवर उसका नाम प्रभात है, आज भी प्रभात है। ये सत्य बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दिन की बात नहीं, एक 10वां वर्ष ये चल रहा है, 10 वर्ष हो। तो वो हमसे मिलने के लिए आया था, उस समय मैं वृंदावन में था, तो हमारे पास मिलने के लिए आया था कि हम आज जा रहे हैं तो वैसे गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे और बिहारी जी के भी दर्शन हो जाएंगे। वो आया हमारे पास, तो 1 महीने की छुट्टी आया था और हमारे यहाँ जब आया रात्रि में रुका था तो बोला 2-4 दिन में वृंदावन घूमूं और सेठानी को मैं अपनी फ़ोन करूँगा कि मुझे 15 दिन की और छुट्टी चाहिए। देखिए, और यही हमसे बात कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पे फ़ोन आ गया उसकी सेठानी का और स्पीकर उसने खोल करके बात करना शुरू किया। कहा कि प्रभात तुम इमीडिएट मुंबई चले आओ। उसने कहा क्यों? प्रभात ने पूछा क्यों? बोले कि तुम्हारे सेठ को बहुत जरूरी काम आ गया है, तुम्हें तुरंत आना है। उसे 1 महीने की छुट्टी थी और बीता कितना था, अभी 15-17 दिन ही बीता था। तो उसके मुंह से झूठ निकल गया कि अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, अभी मैं गुरु जी से भागवत सुन करके तब आऊँगा, अपने पिताजी को भागवत सुनाऊंगा, मैं भी सुन करके तब आऊँगा। उसे भागवत नहीं सुननी थी, उसको तो छुट्टी चाहिए। तो छुट्टी लेने के लिए अपनी सेठानी को कहा कि हमको अभी छुट्टी हमारी बढ़ा दीजिए, हम पूरी भागवत सुन करके तब आएंगे। और उसी स्पीकर खुला था मोबाइल पे, सेठानी ने कहा कि प्रभात में गुरु जी को फोन कर दे रही हूँ, गुरु जी तुझे आकर के यही भागवत सुना देंगे और हम सारी व्यवस्था कर दे रहे हैं। देखिए, अब उसे तो चाहिए थी छुट्टी, वो तो बेचारा फंस गया, भागवत तो सुनना नहीं था। तो उन्होंने टिकट उसको भेजा और दूसरे दिन वो चला गया मुंबई। और उसी के सामने प्रभात बैठा था मेरे पास, तभी मेरे मोबाइल पर उनका फोन आ गया कि गुरुजी हम आपको समय दे करके बता दे रहे हैं, जब छुट्टी मिले तो आप चले आइए, प्रभात को भागवत यहाँ हमारे यहाँ सुना दी। अब उसको भागवत नहीं सुनी थी, मैं सच इस व्यासपीठ से एकदम आपको सत्य बात बता रहा हूँ, इस व्यासपीठ से असत्य बोलना भी नहीं चाहिए। तो झूठ पकड़ वो बेचारा सोचा कि मैं तो छुट्टी के लिए कह रहा था और मैं तो और फंस गया। चला तो गया मुंबई। 17 दिन बाद उन्होंने भागवत की डेट रख दिया, हमको बता दिया कि गुरुजी आप आकर के प्रभात को भागवत सुना दी। हम हमारी पूरी टीम पहुंची और जिस बिल्डिंग में उन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था किया 16वें महले पर, और हाल था उसी हाल में कथा सुना दी, वेदी वगैरह बन गए। अब देखिए, जिसको नहीं भाग्य में होता है कभी भागवत नहीं सुन पाता है। आप बोरे में रुपया भर करके रख लो, लेकिन भागवत भगवान की कृपा नहीं है तो आप नहीं सुन पाओगे। और जिनके पास नहीं कुछ होता है, यदि भागवत भगवान कृपा कर देते हैं तो वो सबसे पहले आपसे पहले रुपये वाले से पहले भागवत सुन लेते हैं। तो हमारी पूरी टीम वेदी वगैरह बनाई तो उसके यहाँ से फोन आ गया प्रभात के यहाँ से कि किसी की डेथ हो गई है, तुरंत कराना है। देखिए, भागवत भगवान उसे नहीं, तो उसी दिन चला आया था। अब हमारी तो वेदी वगैरह बन गई थी, सुबह से भागवत होनी थी, अब मैं क्या करूं? तो सेठानी ने तो हमको फोन करके कह दिया कि गुरुदेव आप अपने समय से ही जाइएगा, हम आपकी घूमने टहलने की व्यवस्था कर दे रहे हैं, आप ब्राह्मणों को घुमा टहला दीजिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम घूमने टहलने नहीं आए हैं, हमारे पास और भी सारा काम है ढेर यहाँ पर, हम इनको ब्राह्मणों को वहाँ लगा दे रहे हैं। इन ब्राह्मणों को हम दूसरी जगह अनुष्ठान में भेज दिए, चले गए। तो मैंने क्या किया, वेदी तो बनी थी,
सुबह स्नान करके अपने भागवत जी को निकाल करके वेदी के पास बैठ गए और 2-3 हाथ ऐसे वेदी से हट गए, अपना नीचे आसन बिछा करके बैठ गए कि अब हम जब वेदी बन गई तो हम 7 दिन की कथा प्रभात के नाम से करके ही जाएंगे, बिना कथा किए नहीं जाएंगे। और हमने उनको भी फोन करके नहीं बताया, उन्होंने राशन पानी सारी व्यवस्था करके रख दिया था, बनाने वाले हमारे भंडारी थे ही, हमारे महाराज थे ही, बना करके भोजन देते थे। और अच्छा बीच बीच में फोन करती थी तो हम उनसे नहीं बताते थे कि हम भागवत कर रहे हैं, रहने की व्यवस्था तो नहीं किया, दूसरे प्लेट में उन्होंने व्यवस्था कर रखा था। तो आप सच मानिए पहले दिन की कथा जब मैं ऐसे आंख बंद करके आरती बोलने लगा तो पूरे उस फ्लैट में कहीं भी चूहा नहीं था। एक चूहिया आई जहां भागवत भगवान विराजमान थे इतनी दूर पे, वहीं दोनों पैर अपना ऊपर करके ऐसे बैठ गए। और जब मैं आरती करके आंख खोला तो लगा कि ये चूहिया जैसे ऐसे उसका मुख चल रहा था धीरे धीरे, ऐसे लगा कि कुछ बोलना चाह रही है। तो मैं 3.5 घंटे अपने आसन पे बैठा रहा, उस चूहिया को हमसे डर नहीं लगा। ये मैं सत्य कथा आपको बता रहा हूँ। वो चूहिया बैठी थी, जब अंत में मैं आरती करने लगा तो चूहिया उठी और हमको सहित भागवत जी की परिक्रमा करी, हमको सहित। अच्छा पहले दिन मैंने नहीं गिना वह चूहिया कितनी परिक्रमा करी, मैं सोचा ऐसे आई होगी, बिल्डिंग है कहीं से आ गई होगी। लेकिन दूसरे दिन की बात सुनिए आप, मेरी कथा पे बैठने से 15 मिनट पहले और चूहिया आकर के उस फ्लैट में घूमने लगी। और जब मैं अपने आसन पे बैठा तो जहां वो कल बैठी थी उसी जगह आकर के बैठ गई और मेरी पूरी कथा वो सुनी। तो पूरी कथा सुनने के बाद जब मैं आरती करने लगा तो परिक्रमा करी, मैं गिनने लगा कि देखो कितनी परिक्रमा करती है। मैं आरती तो बोल रहा था लेकिन उसकी परिक्रमा भी गिन रहा था। 7 परिक्रमा करके वो अपनी जगह पे आकर के फिर खड़ी हो गई। मैं आरती किया, जैसे मैं मत्था टेकने के लिए झुका ऐसे तो चूहिया चली गई, फिर मुझे नहीं दिखी। ऐसे 7 दिन वो चूहिया और उसी जगह बैठ करके कथा सुनी। और 7वें दिन जब मैं आरती कर रहा था तभी उसकी गर्दन ऐसे लटक गई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे उसकी गर्दन लटकने लगी। मैं जल्दी जल्दी से आरती किया, गंगा जल उठाया और गंगा जल उसके मुख में डाला। उसने जीभ निकाल करके गंगा जल को पिया और पीते ही उसके प्राण पखेरु निकल गए। क्या है डांटे तो कोई बहुत बड़ा उसने कर्म किया होगा, किसी कर्म के द्वारा उसको चूहे की योनि मिली, लेकिन कोई आशीर्वाद उसको था कि किसी के द्वारा तुम्हें भागवत सुन करके मुक्ति प्रदान हो जाएगी। माध्यम कौन बना? प्रभात भागवत नहीं सुन पाया, सुनना तो उस चूहिया को था। और 7 दिन की कथा जब पूरी हो गई, उसको मृत्यु हो गई, तो मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने सेठानी को फोन किया कि मेरा परीक्षित तो चले गए, तो बोली गुरुदेव क्या हुआ? उनको सारी बात बताई, तुरंत चल करके आई और उसको बढ़िया हमने ब्राह्मणों को बुलवा करके सफेद कपड़े में लपेटा गया और समुद्र के किनारे ले जाकर के उसका संस्कार किया गया, दफनाया गया, उसको मिट डाला गया। और 3 दिन उन्होंने अपने नौकर को बैठा के रात्रि 3 दिन बैठा कर उन्होंने सुंदर भंडारा कराया कि गुरुदेव जब आपने उसको भागवत सुनाई है तो हम सारी क्रिया उसकी कर दे रहे हैं। और सत्य घटना है कि आज भी यदि मन से भागवत सुनी जाए तो आज भी मुक्ति प्रदान होती है, लेकिन हम आप सुनता आप मन से भागवत सुनो तो चाहे जो भी बाधा हो दुनिया की, भागवत के जैसा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। चाहे ग्रह बाधा हो, रीत बाधा हो, पितृ बाधा हो, रोग बाधा हो, दोष बाधा, जो भी बाधा हो, सारा निराकरण भागवत से हो सकती है। अच्छा, बाधाओं के लिए इतनी बड़ी कथा कराने की जरूरत नहीं। ऐसे कोई सुंदर ब्राह्मण बुला करके अपने घर में 18,000 श्लोक का पाठ ही करा दो, कथा मत सुनो, सिर्फ पारायण। अपने घर में एक दुर्गा कार्य के निमित्त बात गाड़िए और अपने पितरों का आवाहन करिए, वेदों का आवाहन करिए।
देखिए आपको कितनी शांति, कितनी संतुष्टि मिलती है इसी से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भी यदि मन से भागवत सुनी जाए तो भागवत भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं। तो सूत जी महाराज सौनकादिक को कथा सुना रहे हैं। देखो मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है कि मरने के बाद किसी ने देखा है कि मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। जीव कहाँ जाता है किसी ने देखा है? जीव कहाँ से आता है किसी ने देखा है? तो मरने के बाद आप कहाँ गए किसी को ने देखा है? जिसको जीते जी मुक्ति नहीं मिली उसे मरने के बाद कभी मुक्ति मिल ही नहीं सकती है, ये सत्य बात है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोल दीजिए राधे। अरे ऐसे नहीं बोला जाता हो, अरे थोड़ा जोर से आवाज लगा के ज्वाला रेडी तक तो पहुंचना चाहिए। राधे राधे। दो बार तो बोलते ही नहीं, तीसरी बार हाथ उठा करके राधे राधे श्याम। आगे की कथा में सूत जी सौनकादिक को नियम बतलाते हैं कि कथा के सुनने के नियम क्या है। सौनकादिक ने पूछा कि भागवत की कथा कैसे सुनी जाए कि प्रभावी हो। तो सनत कुमार ने बतलाया कि भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों 7 दिन तक घी पी करके रहे, कुछ नहीं खाए। क्या पिए? घी। श्रोता दोनों 7 दिन तक घी पी करके रहे। बोले महाराज कलयुग में थोड़ी सी ज़्यादा घी हो लोग खा लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, 7 दिन तक घी पी करके कैसे रह पाएंगे? और कोई नियम हो तो बता दीजिए। बोले दूसरा नियम है कि फलाहार व्रत रह करके दोनों टाइम फल खा करके फिर व्रत रहेंगे। बोले महाराज 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है तो किसी तरीके से बिताते, जबकि आजकल एकादशी छोटी दिवाली हो गई। ऐसे सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं, गेहूं और चावल दाल छोड़ करके सब कुछ व्रत में खाने लगे। कुट्टू का आटा है, राजगीरा का आटा है, ऐसी सुंदर सुंदर पूड़ियाँ पकौड़ियाँ बनती हैं। तो हम तो कहते हैं कि रोज एकादशी आवे, ऐसी एकादशी तो रोज आवे। क्या मतलब ऐसे व्रत का? भूखा रहना। जब तक आपके पेट में भूख नहीं लगी हो तब तक भूखा का कोई व्रत का कोई मतलब है नहीं। यहाँ तक खाने को व्रत नहीं कहते हैं कि आपने गले तक चढ़ा लिया और व्रत में। भिंडी खाते ही हैं, टमाटर खाते ही हैं, कद्दू खाते ही हैं, दूधी खाते ही हैं, लौकी खाते ही हैं, क्या बंद है भाई? खाली दाल चावल रोटी मत खाओ, सब कुछ चलने लगा। इसको व्रत नहीं कहते भैया, व्रत के भी नियम हैं। बोले दोनों टाइम व्रत रह करके। बोले महाराज और कोई नियम बताए? बोले एक टाइम व्रत रहे, एक टाइम भोजन करें। बोले महाराज और कोई नियम? बोले यदि जिनसे नहीं हो पाता है तो दोनों टाइम भोजन करके खा करके। बोले और कोई नियम है? बोले हाँ, भोजनम तू बरम मन्ने, भोजनम तू बरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम। दिन भर खाते रहो, जैसे मन कथा सुनने में लगे, चाहे यहाँ तक गले तक भोजन कर लो, चाहे आधे पेट भोजन करके, मन जैसे आपका कथा में लगे वैसे सुन लो, कोई दोष नहीं कि बिना व्रत के आप कथा सुन रहे हो, गले तक खा करके आप कथा सुन रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत में लिखा हुआ है कि भोजनम तू बरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम। जैसे मन आपका लगे कथा सुनने में, दिन भर कथा में भी बैठ जाओ, खाते रहो चम्मच लेकर के, लेकिन मन भागवत में रहे आपका। बोले और कोई नहीं है? बोले हाँ, कथा चाहे जैसे सुनो, लेकिन दोनों घुटने खड़ा करके और आगे हाथ बांध करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए।
इसको बोलते हैं दरिद्र आसन। इंद्र भी, ये भागवत में लिखा हुआ है कि इंद्र भी इस तरीके से यदि कथा सुने तो अभी दरिद्र हो जाएगा। तो बोले महाराज यदि किसी को तकलीफ हो, तो दिक्कत हो, बीमार हो, ना बैठ पाता हो, बोले उसके लिए छूट है। वो चाहे लेट करके सुने, चाहे बैठ करके सुने, चाहे दोनों घुटने खड़े करके सुने, चाहे आगे हाथ बांध करके सुने, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ है तो दोनों घुटनों को खड़ा करके, दोनों हाथ आगे बांध करके कभी कथा मत सुनो। ये भागवत में वर्णन है, इसका नाम है दरिद्र आसन। और ऐसे इंद्र भी कथा सुने तो वह भी दरिद्र हो जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। आगे की कथा में सुखदेव जी महाराज पक्षी, देखो ये कथा कितनी जगह हो रही है जानते हैं? आगे बताएंगे आपको। अभी तो कथा 2 जगह हो रही है। पहली कथा कहाँ हो रही है आप बता दो तो मैं समझूंगा कि माताएं कथा सुनती हैं। किसी मैया को पता है? हाथ उठाएं, किसको पता है कि भागवत पहली कहाँ हो रही है? जी, नैमिषारण्य में पहली कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य में। कौन किसको सुना रहे हैं? कौन किसको सुना रहे हैं? सूत जी महाराज समकालीन ऋषियों को। समकालीन ऋषियों की संख्या कितनी है? 88,000, 88,000। और क्यों सुना रहे हैं? कारण ही तो बताओ, सुनाने का कारण क्या है? ये बड़ी शर्म। अच्छा, आप अभी घर जाओगे, आपका बेटा आपके सामने बैठ जाए कि माँ क्या सुन करके आई है बता दो हमको, और आपसे प्रश्न पूछ ही ले कि माँ ये जो कथा महाराज जी ने बताई है कहाँ पे कथा हो रही है, क्या बताओगी हो? मन से ध्यान से सुनो, मैं बार बार इसे रिपीट करता हूँ। यदि एक माँ के कान में कथा समा गई और कान में सुन करके उसने अपने हृदय में उतार लिया तो कथा पता नहीं कितनी जगह पहुंच जाती है। क्योंकि अपने बेटे को बताएगा, उसका बेटा अपने मित्र को बताएगा, उसका मित्र और किसी को बताएगा। तो समझो, एक पहली कथा सौनकादि ऋषियों को सूत जी इसलिए सुना रहे हैं कि हम सांसारिक लोगों के हृदय में जो अंधकार बैठा हुआ है, हम लोग दिन भर सोचते रहते हैं कि उसका